एतानि मृगयूथानि, एक झुंड मिला मृगों का। एतानि मृगयूथानि शाश्रुनेत्राणि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण देखो देखो, ये मृग बरूथ, ये मृग के बरूथ माने झुंड, ये मृग के जो झुंड हैं ये मेरी ओर देख रहे हैं। इनके आंखों से अश्रुधारा समुच्छलित हो रही है। अब ये अपने आंखों से, रोते हुए आंखों से ये मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझको कुछ बताना चाह रहे हैं। हम मृगों के पास चलेंगे। एतानि मृगयूथानि शाश्रुनेत्राणि लक्ष्मण। ये मृग कैसे हैं? मृग बरूथानि, बहवः मृग बरूथानि शाश्रु नेत्राणि संति, यानी अश्रु बहाते हुए ये मृग को अनंत झुंड दिखाई पड़ रहे हैं। और संसती वही में देवी भक्षिताम रजनीचरैहि। मानो ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि राक्षसों ने देवी श्री सीता जी का भक्षण कर लिया है। यही है ना, अर्थ तो ये निकला। संसतीव माने कथयंतीव हिमे देवी भक्षिताम रजनीचरैहि। रजनीचरों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा आपकी सीता भक्षण कर ली गई है। मुझे लग रहा है यही ये कहना चाह रहे हैं। तब तक भगवान दौड़ करके पहुंच गए, मृगों के पास पहुंच गए। बेवल बाणी में कह रहे हैं, दौड़ पड़े, मृगों के पास दौड़ पड़े और दौड़ते हुए सूर्य का दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ गया। आहा, उसी बीच में दिव्य सूर्य का प्रकाश किसी विशाल वृक्ष शाखा के बीच से जब सूर्य की रोशनी भगवान पर पड़ी तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सारे संसार को प्रकाश देने वाले हे मारतंड, हे सूर्य, हे कर्म के साक्षी, शुभाशुभ कर्म के साक्षी, सुकृत दुष्कृत के साक्षी, तुम मेरी सीता का पता बता दो। ये भगवान ने कहा। देखिए श्लोक का आप रस लें। आदित्य भो लोक कृता कृतज्ञ। आदित्य भो विशेषण है, संबोधन। आदित्य भो लोक कृता कृतज्ञ लोकस्य सत्यानृत कर्म साक्षिन्। अर्थ आ रहा है ना। ओम मम प्रिया साक्वगता हृतावा, मम प्रिया क्वगता हृतावा संसस्व में शोकः तस्व सर्वम। संसस्व में संसस्व में कथय, मेरे लिए बताओ। शोक हतस्य मम, मेरा बता करके मेरे शोक का अपनोदन कर दो, मेरे शोक को नष्ट कर दो। यही कह रहे थे और कहते कहते भगवान मृगों के झुंड में पहुंच गए। पूछ रहे हैं ये मृग कौन है, पहले तो ये जान लो। ये कोई साधारण मृग नहीं है। आज समय नहीं है, फिर कभी बताएंगे। ये साधारण मृग नहीं है, ये संस्कारी मृग है। युग युगांतर जन्म जन्मांतर से राम भक्ति का संस्कार इनके अंदर में पिरोया हुआ है। ये मृग कौन है? ये अमलात्मा विमलात्मा जो संत हैं, वह संत आज मृग शावक के रूप में विराजमान हो गए। ये कौन से मृग हैं? ये नित्य साकेत धाम की वाटिका में विचरण करने वाले भगवती श्री नित्य किशोरी श्री सीता जी के द्वारा सेवित रक्षित उस साकेत धाम के ये मृग हैं। जन्म जन्मांतर से इनके अंदर में वो संस्कार और उस संस्कार के परिणाम स्वरूप भगवती श्री सीता और राम की दिव्य स्नेह रूप छाया में पलने वाले, निर्भय विचरण करने वाले ये मृग भगवान राम की ओर देखते हैं, फिर ऊपर की ओर देखते हैं और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। आंसू बहाते हुए राम को देखते हैं,
फिर ऊपर को देखते हैं और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। राम ने कहा भैया लक्ष्मण ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः 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 एते मृगाः मृगशावकाश्च माम इक्षन्ति, मुझको देख रहे हैं। कस्मात् कारणात् वक्तु कामा इहि में, वक्तु कामा कहने की इच्छा से, कुछ कहने की इच्छा से ये मुझको देख रहे हैं। और इंगितान्युपलक्ष्ये, इंगित माने इशारा कर रहे हैं, उपलक्ष्ये कभी ऊपर लगते हैं, कभी मेरी ओर लगते हैं और कभी ये दक्षिण दिशा की ओर लग करके दौड़ पड़ते हैं उधर तरफ। तो भगवान राम ने कहा, तब प्रभु जान गए, आंखों में आंसू भरकर दिव्य बेहबल वाणी से, गदगद कंठ से रघुनंदन श्री राम ने कहा, हे मेरे को बताओ मेरी सीता कहां है? पास में आए हुए मृग भगवान को देखे और दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़े। दौड़ पड़े ऊपर लगते हुए और फिर रुक गए, फिर भगवान को देखने लगे, फिर दौड़ पड़े। भाव क्या है कि ये दौड़ कर भगवान को पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, इन्हीं आओ मेरे पास, रुक जा रहे हैं और फिर दक्षिण की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर देखने लगते हैं। अर्थात दक्षिण दिशा की ओर आकाश मार्ग से सीता जी गई है। राजा रावण इनको ले जा चुका है। इस प्रकार से क्वसीतेति निरीक्षण वही वाष्प संरुद्धया गिरा, वाष्प संरुद्धया गिरा एव मुक्त्वा नरेंद्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः और दक्षिणाभिमुखाः सर्वे, दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलम् और मैथिली ह्रियमाणाशा दिशं यामभ्यपद्यत और तेन मार्गेण गच्छन्तो अनिरीक्षन्ते नराधिपम् एन मार्गञ्च भूमिञ्च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः, निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। इसलिए रघुनंदन राम भगवती के विषय में मृगों के द्वारा ये समझ गए कि इसी रास्ते से, आकाश मार्ग से, इसी दिशा में भगवती सीता गई है, कोई न कोई इनको ले गया है। हागुन खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता और लक्ष्मण समुझा ये बहुभांति पूछन चले लता अरुपाती तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान आश्वस्त हो गए कि अवश्य सीता दक्षिण दिशा में गई। चलते हुए मार्ग में एक बहुत विशाल पक्षी दिखाई पड़ रहा है। भगवान समझ गए कि यह राक्षस है, इसी ने मेरी सीता को खा लिया है। लक्ष्मण सन्नद्ध हो जाओ, इस राक्षस का वध करना है। कोई राक्षस है। टूटती हुई सांसों में, लड़खड़ाती हुई वाणी में बड़े विनम्र भाव से जटायु ने कहा, राम मैं पक्षीराज जटायु, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे लाडले राम, हे मेरे दुलारे राम,
रावण ही तुम्हारी सीता का हरण किया है और मेरी यह दुर्दशा उसी रावण ने की है। आहा, मेरी यह दुर्दशा उसी रावण ने की। उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीहि लक्ष्मण तानि मानीहि लक्ष्मण। और इतने पर मामेव हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याधिको नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पति। तं दीन दीनया वाचा शफेन रुधिरं वमन् अव्यभाषत पक्षीश रामं दशरथात्मजं यामोषधीमिवायुष्मन् नवीन्नन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतं। यामोषधि भी आयुष्मन, हे आयुष्मन, वेशसी महावने, इस भयंकर महावन में सा देवी, उस आपकी देवी श्री सीता को, और मम च प्राणा, मेरे प्राण को, रावणे नो भयम हृतम, रावण ने इन दोनों का हरण कर लिया है। रावण रूपी राक्षस ने हम दोनों को हरण कर लिया है। अब सारा निवेदन बता दिया। रक्षसा निहतम पूर्वम मान हंतुम त्वमर्हसि। हे राम, रावण के द्वारा तो मैं मारा ही गया हूं, अब तुम मेरा वध क्यों करोगे? किम पिष्ट पेशा, पीसने वाले को पीसोगे, मरने वाले को मारोगे। ये देखिए श्लोक, रक्षसा निहतम पूर्वम, रक्षसा रावणेन, रावण के द्वारा, अहम पूर्व में वो निहिता, पूर्व ही मर चुका हूं, तो माम नहन तुम तुम्हारहसी, अब तुम मुझे मत मारो। महाराज भगवान ने जब ये सुना, अपने धनुष को फेंक दिया। जो सज्ज बाण थे, जो प्रत्यंचा सज्ज थी, छोड़ दिया। बाण कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, तरकस कहीं गिरी, तलवार कहीं गिरा, दौड़ पड़े, हा पिता, हा पिता, पिता पिता कह करके दौड़ पड़े। और गृद्धराजम परिस्वज्य, भुजाओं में आश्लिष्ट कर लिया, और परित्यज्य महद्धनु, परिस्वज्य और परित्यज्य दोनों शब्द, यानी परिस्वज्य गृद्धराजम और महद्धनु परित्यज्य, महद्धनु को, अपने भयंकर विशाल धनुष को परित्याग कर दिया। और निपपातावशो भूमौ, धड़ाम से भीम पर गिर पड़े। और रोद सह लक्ष्मण, रोने लगे। सीता हरण जन्य जो संताप था, सीता वियोग जन्य जो संताप था, वो संताप विस्मृत हो गया। अब तो जटायु पिता के इस दीन अवस्था को देख करके भगवान परम संताप से आवृत हो गए, युक्त हो गए। अदुगणी कृत तापार तो रामो धीर तरो पिशन। आहा, दुगनी कृत तापार तो भगवान का ताप दूना हो गया। भगवान की जो आर्त थी, विशेष दुख था, वो दुख भी दो गुना हो गया। और धीर तरो पिशन, श्री महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, अनेकों प्रकार से यहां पर भगवान के दिव्य विलाप हैं, इसको कभी पढ़ना। दिव्य भगवान के विलाप हैं। और अधम जटायु के पंखन पर अश्रुवन धार बहाई है। राघव राम का यह विलाप हमारे कविराजों ने अपने अपने भावों के अनुसार अभिव्यक्ति की है। जो पिता को सौभाग्य नहीं मिला है, वो सौभाग्य जटायु को प्राप्त हो गया है। राम के द्वारा
सरजू नदी में अंतिम तिलांजलि चक्रवर्ती सम्राट को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जटायु को वह सौभाग्य प्राप्त हो गया। यह राम भक्ति का, यह नित्य किशोरी श्री सीता जी की कृपा दृष्टि का परिणाम है। दास ने कल निवेदन किया था, यह भगवती की कृपा दृष्टि का, जिस कृपा दृष्टि के द्वारा जटायु को राम मंत्र और उपास्य अंग की प्राप्ति हुई, उस राम मंत्र और उपास्य अंग का चिंतन के माध्यम से, चिंतन के कारण ही यह राम कृपा प्राप्त हो रही है। यह राम कृपा प्राप्त। इत्युक्त्वा मुक्त्वा बहुशो राघव सलक्ष्मण और जटायु संच पस्पर्श पस्पर्श। यहां पस्पर्श जो शब्द है, आपको बता दूं, पस्पर्श उपधाते धातु है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि विशेष प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकार भाव प्रकार से स्पर्श करने से रावण के द्वारा प्रताड़ित, दंडित जो श्रीमान जटायु की पीड़ा है, भगवान के स्पर्श से वो पीड़ा समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए जटायु संच पस्पर्श और पितृस्नेहं च दर्शयन्, पितृभाव रखा। हे पिता, हे पिता, आपको प्राप्त करके तो मैं सब सुख भूल चुका था। मैं अपनी आपकी सेवा का ही मैं सब कुछ देख समझता था, और आप कह रहे हैं कि अब जाना चाहते हैं। हे जटायु, यदि तुम जीना चाहते हो तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा, और सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। कर सरोज सिर परशऊ, अन्य कविता में हम क्यों जाएं, मानस की पुतले। कर सरोज पर परशऊ और कृपा सिंधु रघुबीर। कौन स्पर्श कर रहे हैं? कृपा सिंधु रघुबीर। और रिल्ली रखी राम छवि धाम मुख और विगत भई सब पीर। सारी पीड़ा जटायु की समाप्त हो गई, जटायु की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। ये भगवान की संतों का स्पर्श। यम यम स्पृशत प्राणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। क्या बात है। कोई रास्ते में घायल हो, कोई अर्धमूर्छित हो, प्राण कंठगत हो, घुरघुर की आवाज हो रही हो, कई दिनों से घटका लगा हुआ है, प्राण निकल नहीं रहा है, और राम के भक्त अगर पहुंच जाएं, स्पर्श कर लें, अब कदाचित गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो जाए उनके मुखारविंद से, तो मृत्यु सहज हो जाती है, शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये राम के भक्तों के स्पर्श का ये परिणाम है। और जिसको साक्षात ब्रह्म ही स्पर्श करेंगे, उसकी क्या बात है। ध्रुव महाराज को कैसे स्पर्श किया था? श्री नारद अघगनेन पाणिना प्राह विस्मिता, शब्द आया भागवत में। अपने हाथों से ध्रुव के सिर को स्पर्श किया है, सिर के ऊपर हाथ रखा है। तो कैसा हाथ है? ये वो हाथ है जिस हाथ में पाप निवारण का सामर्थ्य विद्यमान है। उन हाथों से
नारद महाराज ने श्री ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया है। जिस हाथ से भगवान की सेवा की जाती है, जिन हाथों से तुलसी बेल पत्र पुष्प दल आदि चुन करके भगवान को चढ़ाया जाता है, नित्य तदीयाराधन की जाती है, उन हाथों में पाप निवारण का सामर्थ्य विद्यमान हो जाता है। यदि वह हाथ पड़ जाते हैं तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है। और जिसको साक्षात परब्रह्म भगवान ने ही स्पर्श कर रहे हो, उसकी क्या बात है। कर सरोज सिर पर शो और कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम सुखो विगत भई सब पीर। मुख विगत भई सब पीर, मुख का अवलोकन किया, सारी पीर पीड़ा सारी बाधा जटायु की समाप्त हो गई। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, महाराज वाल्मीकि कह रहे हैं, सीताराम वाल्मीकि जी कह रहे हैं जटायु के शब्दों में कि जटायु आत्मनिवेदन कर रहे हैं, प्रणिपात कर रहे हैं कि राघव मैं अपनी पुत्री श्री सीता को बचा नहीं पाया, मैं अपनी पुत्री को बचा नहीं पाया, मेरो एको हाथ न लगी, मेरो एको हाथ न लगी। गीता रामायण, गीतावली रामायण में, हे ठाकुर मेरी एक नहीं चल पाई, मैंने उसको पराभूत तो कर दिया, लेकिन अंततः उसने मेरे पंखों का कृंतन कर दिया, असमर्थ हो गया। इसलिए हे ठाकुर मेरो एको न लगी, मैं कुछ कर नहीं पाया। गयो बपु बीति बाद कानन जो कलप लता दब गई, मेरो एको न लगी, मैं कुछ कर नहीं पाया। हे राघव, हे मेरे लाडले राम, मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। बहुत भाव है भक्तों। श्रीमान जटायु ने भगवान में प्रणिपात किया है, कहा प्रभु अब चलना चाहता हूं। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः, भगवान की ये वाणी है, ये कीमती वाणी है भगवान की। पूरे अरण्य कांड में जटायु के पक्ष में वर्णन करते हुए महत्ता का वर्णन कर रहे हैं भगवान। खल तो सर्वत्र है, लेकिन सज्जन सर्वत्र नहीं है। बड़ी कीमती लाइन है, सूक्ति है। खल तो सर्वत्र है, दुष्ट आत्मा पाप आत्मा अत्याचारी अनाचारी इनकी बाहुलता है, लेकिन सज्जनों की कमी है। ये सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः अशूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्यो निगतेष्वपि। लेकिन जब अपनी बुद्धि धर्मानुगामी हो, जब अपने नेत्रों से भगवत भागवतों के दर्शन की कामना हो, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार आपका पवित्र हो, सर्वत्र भगवत भाव हो, तो खल में भी साधुता दिखाई पड़ती है। तो खल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो सर्वत्र संत का दर्शन होता है। सुनिचय वो सोपाके च पंडिता समदर्शिना। इसलिए साधवो धर्मचारिणः, ये जनाः ये धर्मचारिणः साधवा ते खल निश्चय ही सर्वत्र दृश्यन्ते, अवश्य सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्यो निगतेष्वपि। चाहे वो पशु योनि में हो, पक्षी योनि में ही क्यों न हो,
अवश्य मिल जाते हैं, धर्माचारी को मिल जाते हैं, सत्पुरुष को मिल जाते हैं। किंचित धर्म का संबल है तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है। सौमित्र, जटायु को प्रणाम करो, ये धर्माचारी हैं, ये साधु हैं, इन्होंने प्राणार्पण करके सीता की रक्षा की है। हे सौम्य, हे परंतप, इस समय मुझे सीता हरण का उतना क्लेश नहीं है जितना कि मेरे निमित्त प्राण देने वाले इस जटायु की मृत्यु से हो रहा है। इसलिए सीता हरणजं दुःखं न मे सौम्य यथागतम यथा विनाशो गृद्धस्य और मत्कृते चे परंतपो। भगवान राम ने बढ़िया निवेदन किया जटायु से। पुनरुक्ति मैं कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना। भावों की प्रबलता के लिए, पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने कहा, जटायु कुछ दिन तुम रहना चाहो तो रह लो, मैं तुझे दे रहा हूं, दिव्य शरीर दे रहा हूं, या इस शरीर को ही स्वस्थ कर दे रहा हूं। आप जितना दिन चाहो, मेरे जान तात कछु दिन जीत मेरे जीजे मेरे लिए, मेरी समझ में, हे तात कुछ दिन और तुम जीवन धारण कर लो। लेकिन हाँ, अंत जटायु ने एक शब्द कहा, प्रभु नहीं, अब तो मैं केवल जाना चाहता हूं। बस कहते कहते जटायु ने भगवान राम की गोद में प्राण का परित्याग कर दिया। रोते हुए ठाकुर ने जटायु के संस्कार की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण, तुम समिधा एकत्रित करो और मैं उसको मंथन करके अग्नि प्रकट करूंगा। उस मंथन के अग्नि से, संस्कारित अग्नि से मैं जटायु का अंतिम संस्कार करूंगा। भाव क्या समझे? आजकल चिता जलाई जाती है तो जलती हुई चिता से अग्नि लेकर के चिता जलाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी आपकी भूल है। जलती हुई चिता से अग्नि लेकर के अपनी चिता को नहीं जलाना चाहिए। उस चिता को दूसरी अग्नि तैयार करो और उस अग्नि से आप अपने साथ ले गई चिता को जलाइए। यहां ठाकुर क्या कह रहे हैं? मैं अग्नि का मंथन करके अग्नि को प्रकट करूंगा, संस्कारित करूंगा और उस संस्कारित अग्नि के द्वारा मैं जटायु का संस्कार करूंगा। ददाहरामो धर्मात्मा सौमित्रे हरिकाष्ठानि और निर्मथिष्यामि पावकम और गृद्धराजम दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनंगतम। और फिर भगवान राम ने उसको जलाया जटायु महाराज को, और जला करके और बढ़िया उनका गए गोदावरी नदी में स्नान किया। और नदी में स्नान करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण ने जटायु का तर्पण किया है। आहा, जटायु का तर्पण किया है। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ और उदकं चक्रतुस्तस्मै गृद्धराजायताबुभौ। बढ़िया संस्कार किया।